बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स है जो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो कंसीडर करते हैं जिनको बट कॉस्ट अकाउंट्स में कंसीडर नहीं करते। जी मैम, कौन कौन से देखे थे बच्चों? मैम 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी थी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सेकंड था मैटर्स ऑफ प्योर फाइनेंस और थर्ड था अबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस। जो फर्स्ट पार्ट था आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसमें हमने क्या देखा था कि प्रॉफिट को कैसे यूज में लेना है, उसकी बातें हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं करेंगे। अगर प्योरली फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है, चाहे प्योरली फाइनेंशियल इनकम हो या फिर प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस हो, उसको भी हम कॉस्ट अकाउंट्स में कंसीडर नहीं करते। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी और फिर उसके बाद में हमने क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में भी मिला था। डिस्कस पूरा हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। आज सिर्फ हम लोग उसको चेक करते हैं। देखो आंसर नंबर 9, कॉस्ट शीट बनानी थी हमें। कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी, कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। 2 कॉलम बना लिए मैंने, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू कैलकुलेट की। ओपनिंग स्टॉक गिवन था, परचेजेस गिवन था, फ्रेट गिवन था, परचेज रिटर्न्स भी गिवन था और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन था। सारे अमाउंट्स हमें गिवन थे और वहां से मेरे पास क्या आ गया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट। फिर डायरेक्ट वेजेस 1,60,000 गिवन थे और नीचे इंफॉर्मेशन गिवन थी कि 8,000 अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी हमें कंसीडर करने थे। टोटल कितना आ गया, 1,68,000। बच्चों ध्यान से सुनना, आपको ये 1,68,000 आया कैसे, उसका कैलकुलेशन शो करना है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में दिखाया है कि 1,60,000 प्लस 8,000, तब जाके मेरा 1,68,000 का अमाउंट आया है। और प्राइम कॉस्ट आ गई 4,59,200। फिर बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की। फैक्ट्री ओवरहेड में हमें बहुत सारे खर्चे दिए हुए थे, हमने सारे एक साथ लिख लिए। सबसे पहला क्या था, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और कहा था 4,60,500 पे डेप्रिसिएशन कितना था, 10%, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, अब बिल्डिंग को फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग और सेल्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग, तीनों की बिल्डिंग थी, जिसमें से फैक्ट्री बिल्डिंग का रेशियो कितना था, 8/10, और वहां से मेरा डेप्रिसिएशन क्या आ गया, 6,400। कहाँ पे शो किया है ये मैंने, वर्किंग नोट नंबर 1। जब भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो आंसर में लिखेंगे ये बात कि कौन से वर्किंग नोट में हमने ये कैलकुलेशन शो की है। इसकी कैलकुलेशन मैंने यहीं पे शो कर दी, तो मैंने कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया बच्चों। इसकी कैलकुलेशन कहाँ पे शो की है, वर्किंग नोट नंबर 1 में। तो वर्किंग नोट नंबर 1 चेक करो, ये डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आया, 4% ऑफ 2 लाख कितना आ गया, 8,000। 8,000 को हमने फैक्ट्री, ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड कर दिया। फैक्ट्री का कितना आया, 6,400, ऑफिस का 800 और डिस्ट्रीब्यूशन का 800। 8,000 नहीं, 800 है, ठीक है जी मैम। तो यहाँ पे हमने वर्किंग नोट में शो किया है कि डेप्रिसिएशन कैसे आया। और यहाँ पे भी जब कॉस्ट शीट बनाई हमने, तो यहाँ पे भी आगे लिखा है कि इसका ये जो 6,400 का कैलकुलेशन है, हमने कहाँ किया है, वर्किंग नोट नंबर 1 में। फिर इनडायरेक्ट लेबर, मैंने क्या बताया था, इनडायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट लेबर हो, हमें हमेशा अज्यूम करना है कि वो किसका है, फैक्ट्री ओवरहेड का। तो 18,000 प्लस 1,200 कितना हो गया, 19,200। ये 200 अक्रूड था, आपको नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन था जी मैम। तो ये भी हमने ऐड किया, तो ये 19,200 का अमाउंट कैसे आया बच्चों, 18,000 प्लस 1,200। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन शो किया है। ये डायरेक्टली गिवन थे आपको फैक्ट्री सुपरविजन और हीट लाइट, फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री रिपेयर्स एंड अपकीप, दोनों आपको गिवन थे, दोनों फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे थे, तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में आ गए। फिर बात करते हैं हीट लाइट एंड पावर का खर्चा। इसकी कैलकुलेशन मैंने कहा शो की है बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 2 में। कितना अमाउंट आ रहा है, 52,000 का। कैसे आया चेक करो, वर्किंग नोट नंबर 2
हीट लाइट एंड पावर कितना है आपका 65,000। 65,000 का 8/10 प्रोपोर्शन कितना है 52,000। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट आ गया। फिर ऑफिस ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी ऐसा ही हमने कैलकुलेट कर लिया। 65,000 का 1/10 पोर्शन किसका है ऑफिस का और 1/10 पोर्शन किसका है मेरे सेल्स डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया और फैक्ट्री वाला ले गए फैक्ट्री ओवरहेड में, ये ले गए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में और ये ले गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। जी मैम। तो ये जो 52,000 आया ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। वर्किंग नोट नंबर 2 में आई है इसकी अमाउंट 52,000। कैसे आई वर्किंग नोट 2 को रेफर करो। ओके। फिर रेट्स एंड टैक्सेस ये मैंने डायरेक्टली यहीं पे शो कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो 65,000 का 8/10 आप ऐसा भी शो कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ शोइंग इट इन वर्किंग नोट आप डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो 65,000 मल्टीप्लाई बाई 8/10। और फिर बात करते हैं रेट्स एंड टैक्सेस की। 6300 इंटू 2/3 ये कितना आ गया 4200 और मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस एज इट इज आपको क्वेश्चन में गिवन थे। फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल कितना आ गया बच्चों 1,70,550। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिए तो क्या आ गई मेरी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग किसका एडजस्टमेंट करेंगे मैम WIP का। 2 लाख माइनस 1,90,000 तो क्या आ गया प्लस 8,000 6,29,750 प्लस 8,000 किया तो कितना आ गया 6,37,750। ये आ गए मेरे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब बात करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेस 17,400 का अमाउंट था। 5% डेप्रिसिएशन रेट गिवन था तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। फिर बिल्डिंग्स हीट लाइट एंड पावर ये सारे हमने वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 में शो किए हैं और वहां से इनकी अमाउंट यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दी। फिर रेट्स एंड टैक्सेस 6300 का 1/3 ये कितना आ गया 2100 और ऑफिस सैलरीज आपको एज इट इज गिवन है कितना 8600। तो टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने आ गए मैम 18,870। कितना आ गया 18,870 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 6,56,620। उसमें हमने फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक का एडजस्टमेंट कर दिया। 80,000 ओपनिंग था 1,15,000 क्लोजिंग था तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 35,000 माइनस का फिगर आया था तो ब्रैकेट में लिख दिया माइनस 35,000 किया तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 6,21,620। इसमें बच्चों ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। ये वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने शो किया था बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट 2 में हमने शो किया था हीट लाइट एंड पावर और ये 4 अमाउंट आपको एज इट इज क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थे। और टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया आपका 92,400। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 7,14,020। अब बच्चों क्वेश्चन में इसने एक पार्ट और पूछा था कि कंडेंस्ड P&L अकाउंट बनाओ। मैम प्रॉफिट तो कैलकुलेट करते हैं P&L में हम यहाँ पे क्या करते हैं सेल्स अमाउंट था हमारे पास और हम प्रॉफिट ऐड कर देते तो क्या आ जाता मेरा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाता। सेल्स का अमाउंट मेरे को क्वेश्चन में गिवन ही है बट वो जो ध्यान से सुनना आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अमाउंट भी गिवन है या नहीं। जब P&L अकाउंट बनाओगे तब तो इसको कंसिडर करोगे या नहीं करोगे। जी मैम तब तो करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो ये इंटरेस्ट वगैरह सारी चीजें माइनस करेंगे या नहीं। जी मैम बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते थे इसीलिए क्वेश्चन ने हमसे कंडेंस्ड P&L अकाउंट पूछा। देखो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कितने आ गए आपके नेट सेल्स कितनी है 7,54,000। उसमें से मैं क्या माइनस करूंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं गिवन होता तो प्रॉफिट क्या आ जाता मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाता। कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 7,14,020 यहाँ पे मैंने लिख दी। बट ये ऐसी कॉस्ट है
जिसमें इंटरेस्ट का एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट का एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को अलग से माइनस करेंगे। 2000 आपको गिवन था और 2000 अक्रूड था, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मैम 4000 और नेट प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों 35,980। कितना आ गया 35,980। अगर ये नहीं होता इंटरेस्ट तो मेरा प्रॉफिट कितना होता 39,980 और वो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे क्योंकि सेल्स का फिगर था मेरे पास, तो प्रॉफिट क्या आ जाता बैलेंसिंग फिगर, बट इंटरेस्ट का पॉइंट यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया 35,980 इंटरेस्ट। ये जो कॉस्ट है 7,14,020 की, ये ऐसी कॉस्ट है जिसमें इंटरेस्ट का एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है, तो हमने क्या किया इंटरेस्ट को अलग से माइनस किया है और नेट प्रॉफिट आ गया 35,980। बोलो क्लियर है जी मैम। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। और क्वेश्चन नंबर 10 पे, विपुल लिमिटेड सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2019 को। सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है तो हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेंगे। परचेजेस ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इन्वेंट्रीज गिवन है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। फैक्ट्री ओवरहेड्स वर 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बोला जितना आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का आपको अमाउंट गिवन है बच्चों कितना 13 लाख। बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 60% ऑफ 13 लाख कितना हो गया 13 लाख मल्टीप्लाई बाई 16% मल्टीप्लाई बाई 60%, ये आ गया बच्चों 7,80,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है आपका 7,80,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वर 5% ऑफ सेल्स। सेल्स का 5% की सेल्स कितनी है बच्चों 55 लाख। 55 लाख का 5% कितना है मैम 2,75,000। तो एडमिन एक्सपेंसेस कितने हो गए 2,75,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वर 10% ऑफ सेल्स। सेल्स का 10%, 55 लाख का 10% कितना हो गया मैम 5,50,000। कितना हो गया 5,50,000। You are required to prepare a cost sheet with all the elements। क्या प्रिपेयर करना है आपको, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है जिसमें सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। देखो बच्चों हमें क्या क्या चाहिए मैम, स्टार्टिंग में चाहिए होता मटेरियल कंज्यूम्ड, आपको परचेज गिवन है, मटेरियल का आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो यहाँ से कौन सी अमाउंट आ जाएगी मैम, यहाँ से आ जाएगा मेरा मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर डायरेक्ट लेबर भी आपको गिवन है जी मैम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है मतलब क्या मानेंगे जीरो, और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फिर हम लोग क्या ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको 7,80,000 है। फिर क्या आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं बच्चों 2,75,000। ये ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद हम लोग क्या करेंगे WIP का एडजस्टमेंट करेंगे जी मैम, बिल्कुल WIP का एडजस्टमेंट करेंगे। फिर क्या आ जाएगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग एडमिन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग फिनिश्ड गुड्स का एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा मैम COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे तो मेरी क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट। कॉस्ट शीट ही आपको प्रिपेयर करनी थी, टोटल कॉस्ट आ गई और फिर सेल्स का फिगर भी गिवन है तो हमारी क्या आ जाएगी मैम प्रॉफिट का अमाउंट। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क आपके लिए सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने। मैम लास्ट क्लास में क्यों नहीं दिया बच्चों, लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने सोचा एक बार प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में देंगे होमवर्क में। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ
विमिस लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है आपको 20,000, 125% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये क्या बोला हमने, एक पहले भी क्वेश्चन किया था जहां पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना था, 175% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पे भी ये बोल रहा है कितना है, जो 20,000 रुपीज है वो कितना है मैम, 125% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना हो गया मैम, 20,000 डिवाइडेड बाय 125%, कितना हो गया, 16,000। कितना हो गया, 16,000। फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा आपका 16,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया। रॉ मटेरियल गिवन है आपको, WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी है, नवंबर मंथ की है। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग भी आपको गिवन है। सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है, और आपको साथ ही साथ सेल्स भी गिवन है। अब आप बच्चों देख रहे हो इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको मटेरियल परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, कहीं भी मटेरियल परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। अब देखो मैम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंपनी मेंटेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। आपको सेल्स बता दिया, बोल प्रॉफिट बताया हुआ है, पर 25% ऑन कॉस्ट, सेल्स प्रॉफिट बताया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल परचेज्ड भी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017 विद ऑल एलिमेंट्स। जब आप कॉस्ट शीट बनाने लगोगे आप सबसे पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे मैम, मटेरियल कंज्यूम्ड की। मटेरियल कंज्यूम्ड आपको नहीं प्रोवाइडेड है, नहीं कैलकुलेट गिवन, तो डायरेक्टली तो वैसे भी नहीं गिवन, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट जब करोगे तो आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज ही नहीं गिवन है, तो मटेरियल कंज्यूम्ड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। और हम पढ़ रहे हैं कि कॉस्टिंग पूरा मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों हो ही नहीं सकता कि मैन्युफैक्चरर मटेरियल परचेज नहीं करे, वो तो उसके लिए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, उसको मटेरियल तो परचेज करना ही करना पड़ेगा। तो मटेरियल परचेज की अमाउंट तो हमें श्योर ही चाहिए। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है मटेरियल का, बट परचेज नहीं गिवन है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमें मटेरियल परचेज का अमाउंट नहीं गिवन है। देखो आपको सेल्स गिवन है बच्चों, सेल्स कितनी गिवन है आपको मैम, 1,25,000। सेल्स कितनी है, 1,25,000। अब बोल रहे प्रॉफिट है कॉस्ट का 25%। देखो ध्यान से सुनना, अगर ये प्रॉफिट 25% आपका, यहाँ पे क्या है 25% ऑन कॉस्ट, अगर ये प्रॉफिट सेल्स पे होता तो हम डायरेक्ट 1,25,000 पे क्या करते, इसको अप्लाई कर देते। बट ये क्या बोल रहे हैं 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया बच्चों, फॉर एग्जाम्पल लेट कॉस्ट इज इक्वल टू ₹100। कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा मैम, 25% ऑन कॉस्ट है, मीन्स 100 का 25%, 100 का 25% कितना हो गया बच्चों मैम, ये हो गया 25 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सेल्स कितनी है मैम 125, सेल्स कितनी है 125। प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे निकाल लिया, 25/100 इंटू 100, 25% आ रहा है बच्चों। अगर इसी परसेंटेज को मैं सेल्स में निकालूं तो कैसे करोगे मैम, 25 प्रॉफिट कितना है 25, सेल्स कितनी है 125 इंटू 100 कितना आ जाएगा, मे बी 20%, 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, और ये कितना आ गया 20%। कितना आ गया 20%, मीन्स सेल्स का 25% ऑन कॉस्ट का मतलब है 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। तो यहां पे मेरा प्रॉफिट कितना हो गया
प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स। 1,25,000 का 20% कितना हो गया? मैम ये हो गया 25,000। कितना हो गया? 25,000। प्रॉफिट आ गया 25,000। कॉस्ट कितनी आएगी मैम? कॉस्ट होगी आपकी सेल्स माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट क्या होता है मैम? सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल्स है आपकी 1,25,000 की, प्रॉफिट है बच्चों आपका 25,000 का, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई मैम? 1 लाख की। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1 लाख की। अब देखो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 25% ऑन कॉस्ट। 1 लाख का 25% कितना होगा मैम? 25,000, और 1 लाख प्लस 25,000 आ जाएगा आपके सेल्स की वैल्यू। ठीक है, 25% ऑन कॉस्ट का मतलब है 20% ऑन सेल्स। जिसका मैथ्स स्ट्रांग है उसको ये इजिली समझ में आ जाएगा, बट बच्चों जिसका थोड़ा मैथ्स वीक का हो सकता है उसको नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका एक ऑल्टरनेट वे भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। हमें नहीं पता कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट हमें नहीं पता कितनी है, तो लेट अस अज्यूम की कॉस्ट कितनी है? x। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 25% ऑफ x कितना हो जाएगा? 0.25x। सेल्स कैसे आएगा मैम? सेल्स आएगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स का अमाउंट आपको गिवन है बच्चों कितना? 1,25,000। कॉस्ट कितनी है? x। प्रॉफिट कितना है? 0.25x। ये कितना हो गया? 1.25x इज इक्वल टू 1,25,000। तो x कितना हो गया मैम? x हो गया 1 लाख। x कितना हो गया? 1 लाख। x क्या था? मेरा कॉस्ट था, तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है? 1 लाख। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। एक तरीका और, प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे गिवन है? कॉस्ट पे। कॉस्ट है 100%, प्रॉफिट आपको गिवन है कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। तो टोटल सेल्स का वैल्यू कितना होगा? 125%। कितना होगा? 125%। तो जो सेल्स का वैल्यू है 1,25,000, वो कितना परसेंट अमाउंट है मैम? 125%। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिसको जो मेथड समझ में आ रहा है वो नोट डाउन कर सकता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आपको जो मेथड सही है समझ में आया, जल्दी आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग अभी एक ही मेथड यहाँ पे लिखेंगे। कॉस्ट आ गया मेरे, टोटल कॉस्ट हमने पहले भी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो हम कैलकुलेट करते हैं अगर उनमें से कोई फिगर दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं मटेरियल परचेज का फिगर क्या होगा? मिसिंग होगा। यहाँ पे मेरे को सेल्स और प्रॉफिट दोनों गिवन थे, अदरवाइज तो क्या होता है? सेल्स और प्रॉफिट में से एक ही अमाउंट गिवन होता है। यहाँ पे मेरे को सेल्स और प्रॉफिट दोनों गिवन थे, तो मैं क्या कर सकती थी? इजिली टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकती थी। ये जो कॉस्ट है ये कौन सी कॉस्ट है मैम? कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट। ये कौन सी है मेरी? टोटल कॉस्ट 1 लाख। अब जब कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो हम क्या करेंगे? मटेरियल परचेज को क्या कंसीडर करेंगे? एक्स कंसीडर करेंगे। और अगर देखो जब लास्ट क्वेश्चन में हमने मटेरियल परचेज एक्स अज्यूम किया था और फिर सारी रिवर्स कॉस्ट शीट बनाई थी, आप लोग एक तरीका और करने का, इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। मैम इक्वेशन बना के कैसे? टोटल कॉस्ट कैसे आएगी मैम? टोटल कॉस्ट आएगी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर, यहां से तो आ गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते थे मैम? फैक्ट्री के खर्चे। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है क्या?
कहाँ पे है, यहाँ पे गिवन थे, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट कैसे आती है, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। फर्स्ट क्लास में सीखा था या नहीं सीखा था, जी मैम सीखा था, बट यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ये फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दूंगी तो क्या आ जाएगी मेरी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, क्या आ जाएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम किसका एडजस्टमेंट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस कर देंगे। यहां तक आ जाएगा मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऐड करते थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे किस नाम से गिवन है, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो हम क्या लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। ये आ गया बच्चों मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या ऐड करते थे मैम, यहाँ पे हम एडजस्टमेंट देते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो क्या आ जाता था मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देते, ये सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, और ऐसे आती थी मेरी टोटल कॉस्ट। ये सारे एक्सपेंसेस ऐड करते थे, जी मैम बिल्कुल यही था। वहां पे हमने स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बनाया था और यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। बच्चों मैंने आपको अलग अलग तरीके में बता रही हूँ, बट एग्जाम में ये इक्वेशन वाला ऐसे अगर आप बनवाते हो इक्वेशन की फॉर्म में तो प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए अवॉइड करना इक्वेशन बनाने का। हमेशा कोशिश करना कि स्टेटमेंट के फॉर्म में ही आप आंसर करके आओ। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 1 लाख। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की अमाउंट हमें नहीं पता, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम नहीं पता क्योंकि परचेज ही नहीं पता। फिर बात करते हैं डायरेक्ट लेबर गिवन है कितना 20,000, डायरेक्ट लेबर गिवन है 20,000 तो प्लस 20,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना आएगा 16,000। इसको आप वर्किंग नोट में शो करोगे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट कैसे आया, 20,000 डिवाइडेड बाई 125% में डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 16,000। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है 8,000 और 4,000। 8,000 माइनस 4,000। ऑफिस एक्सपेंसेस, मैम ऑफिस एक्सपेंसेस है 10,000, ऐड कर दिया 10,000। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है 10,000 और 5,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 15,000। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है आपका 15,000। सारी अमाउंट्स है, एक फिगर को छोड़ के कौन सा डायरेक्ट मटेरियल, तो आप डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 1 लाख इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, ऐड कर लो 20,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000 माइनस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000 15 प्लस 15 30,000। ये हो गया आपका 70,000। कितना हो गया इनका टोटल 70,000। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना आ जाएगा मैम, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा आपके 30,000 का फिगर। कितना आ जाएगा 30,000। बच्चों डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 30,000, हमें क्या चाहिए डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड भी चाहिए। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का फिगर कैसे आता है मैम, मटेरियल परचेज्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया 30,000, मटेरियल परचेज नहीं पता कितना है, बट ओपनिंग और क्लोजिंग पता है। रॉ मटेरियल का कितना है ओपनिंग स्टॉक 10,000 और 20,000 प्लस 10,000 माइनस 20,000, तो ये कितना हो गया 30,000 इज इक्वल टू मटेरियल परचेज्ड माइनस 10,000 और मटेरियल परचेज्ड का अमाउंट कितना आ गया आपका 40,000। कितना आ गया
40,000। एक बार मटेरियल परचेज्ड आ गया बच्चों आपका, उसके बाद आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर क्या है, फिर तो सिंपल है, कॉस्ट शीट बनानी है, सारी अमाउंट्स आपको गिवन है, कॉस्ट शीट आप बना लोगे। जो पॉइंट टिपिकल था वो हमने यहाँ पे कर लिया है, कॉस्ट शीट में आपको चेक करवा दूंगी। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। जो पॉइंट नहीं समझ आया वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब कॉस्ट शीट आपको खुद को यहाँ पे बनानी है। जी मैम। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। Z Limited manufactured and sold 200 typewriters in the year 2017। Z Limited ने 200 टाइपराइटर्स मैन्युफैक्चर किए और सारे के सारे ही क्या कर दिए, सेल कर दिए। Its summarized trading and P&L account for the year 2017 is as follows। P&L अकाउंट दिया हुआ है बच्चों, 200 बनाए थे और 200 के 200 सारे ही सेल आउट हो गए। इसका मतलब क्या है, फिनिश्ड गुड्स का कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ओके मैम। फिर आओ देखो, आपको P&L अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट आपको गिवन है कितनी, 1,20,000। डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट गिवन है। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, बनाने के खर्चे। तो बच्चों प्रोडक्ट बनता कहाँ पे है, मैम फैक्ट्री में। तो ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो चार्जेस है, ये क्या है आपके फैक्ट्री ओवरहेड। क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। फिर आपको यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेंस, मैनेजमेंट का एक्सपेंस कहाँ आएगा मैम, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस हमारे आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। मैनेजर्स वगैरह कहाँ बैठते हैं मैम, ऑफिस में बैठते हैं। तो ये होगा मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जनरल एक्सपेंसेस, बच्चों जब भी जनरल एक्सपेंसेस गिवन हो आप अज्यूम करना कि वो किसके हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के। फिर बात कर रहा है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस की, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। अब देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि ये फैक्ट्री का है, ऑफिस का है या फिर सेलिंग का है। और आपको यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस भी दे दिया। देखो यहाँ पे बच्चों आपको फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट गिवन था और यहाँ पे लास्ट में आपको टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस भी दे दिए कि प्रोडक्ट को सेल करने का खर्चा इतना हुआ है। तो हम आगे आपको क्वेश्चन में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि रेंट रेट्स एंड टैक्सेस किसका है। तो यहाँ पे आप कोई भी अजम्पशन ले सकते हो, बट यहाँ पे हम जो अजम्पशन लेने वाले हैं हम अज्यूम करेंगे कि ये खर्चे किसके हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के। इसका रीजन क्यों है, फैक्ट्री ओवरहेड आपको यहाँ पे बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग करने के चार्जेस इतने हैं। लास्ट में आपको बता भी दिया कि टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस भी इतने हैं। तो बच गए कौन से मैम, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ये खर्चे कौन से, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस किसका खर्चा है, मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का। और यहाँ पे आपको सेल्स का अमाउंट भी गिवन है फॉर द ईयर 2018। देखो बच्चों ये जो डाटा आपको गिवन था, ये जो P&L अकाउंट आपको गिवन था, ये कौन से ईयर का था, 2017 का। अब आपको इंफॉर्मेशन किसकी दी जा रही है, 2018। इट इज एस्टिमेटेड दैट, अनुमान लगाया जा रहा है। अभी हम 2017 के एंड में है, 2018 का स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में एस्टिमेट किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या हो रहा है भैया जी, ये द आउटपुट एंड सेल्स विल बी 300 टाइपराइटर्स। ईयर 2017 में कितने टाइपराइटर्स थे मैम, 200 बनाए थे और 200 ही बिक गए। यहाँ पे बोल रहा है इस बार 300 बनाएंगे और 300 भी सारे के सारे ही बिक जाएंगे। बच्चों जब 2017 में कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं था फिनिश्ड गुड्स का, मींस 2018 में कोई भी फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक नहीं था और बोल रहा है 300 बनाएंगे और 300 ही बिक जाएंगे। इट मींस क्लोजिंग स्टॉक फिर से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिनिश्ड गुड्स का कोई भी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं होगा। प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाय 25%। बोल रहा है जो मटेरियल का प्राइस है विल राइज बाय 25%, मतलब 25% से क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर लेवल। 2017 में जो मटेरियल का प्राइस था वो क्या हो जाएगा, इस बार बढ़ जाएगा कितने से, 25% से।
2017 में मटेरियल का प्राइस था 600 रुपीज पर यूनिट और बोल रहा है कि अब मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 25% से। बच्चों 600 का में 25% और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मैम, ये आ जाएगा 600 प्लस 25%, कितना हो गया 750। अब मटेरियल प्राइस पर यूनिट कितना है 750 रुपीज और हमें साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स भी कितने हो जाएंगे इस बार 300, तो टोटल मटेरियल को की वैल्यू कितनी आएगी 750 मल्टीप्लाई बाई 300 रुपीज। ठीक है मैम। वेजेस पर यूनिट विल राइज बाई 10%। देखो बच्चों यहाँ पे इसने बोल भी दिया कि वेजेस जो इंक्रीज होंगे वो पर यूनिट इंक्रीज होंगे, अगर नहीं देता तो भी हम यही मानते कि जो वेजेस है वो कैसे इंक्रीज होंगे मेरे 10% से पर यूनिट इंक्रीज होंगे। मटेरियल और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों सारे के सारे क्या होते हैं मेरे वेरिएबल कॉस्ट, सारे के सारे क्या होते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है मीन जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। वो कॉस्ट जो आपके आउटपुट के साथ वेरी करती है, चेंज होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट आपके आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती है, वो हमेशा क्या रहती है फिक्स्ड रहती है। देखो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या करती है बच्चों वेरी विद द आउटपुट, वेरी प्रोपोर्शनेटली विद द आउटपुट। वेरी का मतलब चेंज होना, जो आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है मींस जितना आउटपुट बढ़ा है उसके प्रोपोर्शन में ही वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इट रिमेन्स सेम एट ऑल द लेवल्स, चाहे कितना भी आउटपुट हो। एट ऑल लेवल्स का मतलब क्या है एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो इस कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये क्या रहेगी हर लेवल पे सेम रहेगी। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है बच्चों वो हर लेवल के साथ क्या होती है चेंज होती है। एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स बनाई, कितनी बनाई 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 2 रुपीज, कितनी है 2 रुपीज, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी मैम 20,000। अगर 20,000 यूनिट्स बनाएंगे 20,000 यूनिट्स बनाएंगे पर यूनिट बनाने का खर्चा सेम रहेगा। अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाओगे तो ये टोटलिटी में चेंज होगी। पहले एक यूनिट को बनाने का खर्चा 2 रुपए था, अब भी एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना है 2 रुपए, तो इस बार टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई 40,000। मीन्स अगर आपके यूनिट्स 2 टाइम्स इंक्रीज हुए तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो गई 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, मीन्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है। और ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है आपकी सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज किस में होती है टोटलिटी में, वेरिएबल कॉस्ट चेंज किस में होती है टोटलिटी में होती है। अब ध्यान से सुनना, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दे कि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है, क्या दे दे कि चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, अगर वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है तो बच्चों वो चेंज हमेशा आपको कहाँ करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में, वो चेंज आपको हमेशा कहाँ करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में। और क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज हो रहा है तो वो आपको चेंज करना है टोटलिटी में, जहां पे ये सेम रहती है उस लेवल पे आपको चेंज करना है। जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है बच्चों वो हमेशा हमने क्या देखा सेम रहता है, एक यूनिट को बनाने का खर्चा सेम रहेगा। बट अगर बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है, मटेरियल की प्राइस बढ़ रही है, वेजेस की प्राइस बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा भी क्या होगा बढ़ेगा। तो जब भी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो वो तो हमें चेंज किस में करना है पर यूनिट में, और जब भी फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज होगा तो हम चेंज कहाँ करेंगे टोटलिटी में। जो टोटल अमाउंट गिवन है मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट का उसमें हम चेंज
करेंगे। बोलो आई बात समझ में? जी मैम। अभी यहाँ के लिए सिर्फ इतना काफी है, बाकी इसकी डिटेल में बात हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में और बजटरी चैप्टर में करेंगे। जो हमारे स्टडी नोट 6 वाले चैप्टर्स हैं उनमें हम ये बातें करेंगे। अब यहाँ पे आओ, जिस भी वर्ड के साथ डायरेक्ट लिखा हुआ होता है वो हमेशा क्या होता है? आपका वेरिएबल खर्चा। तो जो मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, हमने क्या देखा था? ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जमीन से वेरिएबल है। तो अगर इनमें चेंज हो रहा है, मटेरियल में और वेजेस में चेंज हो रहा है, तो बच्चों हमें चेंज कहाँ करना है? इनकी कॉस्ट पर यूनिट में। यहाँ पे मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना आया था? 600 और वेजेस का कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 200 कितना आ गया? 900। वेजेस कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 900। इन दोनों में अगर चेंज हो रहा है तो हमें यहाँ पे टोटलिटी में चेंज नहीं करना, हमें चेंज किस में करना है? पर यूनिट में। बोलो आई बात समझ में? 600 में हमें 25% ऐड करना है और वेजेस का खर्चा कितने से इंक्रीज हो रहा है मैम? 10% से। 900 था, 900 प्लस 10% कितना हो गया? 990। तो अब वेजेस की कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई? 990 और मटेरियल की हो गई 750। बोलो आई बात समझ में? जी मैम। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। देखो बच्चों, ये बोल रहा है कि जितना मटेरियल और वेजेस बढ़ा है उनकी कंबाइंड कॉस्ट के प्रोपोर्शन में ही आपका मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा अभी हम सॉल्व करते टाइम देखेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड। बोल रहा है कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस है 45,000 वो पर यूनिट सेम रहेंगे। अगर पर यूनिट सेम है मींस टोटलिटी में क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 200 टाइपराइटर्स बना रहे थे, अब कितने बना रहे हैं? 300 टाइपराइटर। पहले पर यूनिट कितना था मैम? 45,000 कितने का था? 200 का। तो एक यूनिट का कितना होगा? 45,000 डिवाइडेड बाई 200 कितना हो गया? 225 रुपीज। बोल रहा है कि अब भी 225 रुपी पर यूनिट ही रहेगा। बोल रहा पर यूनिट चेंज नहीं हो रहा। बच्चों पर यूनिट चेंज नहीं हो रहा, चेंज किस में होगा? टोटलिटी में होगा। पहले 200 यूनिट्स बन रही थी, 200 यूनिट्स सेल आउट हो रही थी। सेलिंग एक्सपेंसेस हमेशा किस पे होते हैं? जो यूनिट्स सेल आउट होती है। 200 यूनिट्स सेल आउट हो रही थी तो एक्सपेंसेस आ रहा था 45,000 का। अब कितनी यूनिट सेल हो रही है मैम? अब हो रही है 300। तो अब एक्सपेंसेस कितना आएगा? 225 मल्टीप्लाई बाई 300। अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट। आउटपुट के बढ़ने से बाकी एक्सपेंसेस क्या रहेंगे? अनअफेक्टेड, चेंज नहीं होंगे। मींस बाकी जो खर्चे आपको इनके अलावा जो खर्चे दिए हुए हैं वो खर्चे आपके कौन से हैं? फिक्स्ड है। सेलिंग, ये जो 3 खर्चे हैं आपके ये कौन से हैं बच्चों? फिक्स्ड एक्सपेंस। बोल रहा है कि अगर 200 से टाइपराइटर 300 भी हो रहा है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ये एज इट इज ही आपका रहेगा। बोलो आई बात समझ में? जी मैम। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट showing the cost at which typewriters will be manufactured in 2018। कॉस्ट शीट पूछ रहे हैं 2018 की। देखो अब तक बच्चों हम प्रेजेंट ईयर की कॉस्ट शीट बनाते थे, इस बार ये कॉस्ट शीट हमसे कौन सी पूछ रहे हैं? एस्टिमेटेड की। बताओ जो 300 टाइपराइटर्स फ्यूचर में बनने वाले हैं, 2018 में बनने वाले हैं, उनकी कॉस्ट पर यूनिट आपको यहाँ पे बतानी है। टोटल कॉस्ट आपको बतानी है कि किस कॉस्ट पे वो टाइपराइटर्स मैन्युफैक्चर होंगे। एंड गिव प्राइस एट विच इट शुड बी मार्केटेड सो एज टू शो प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। देखो पूछ रहा है कि आपसे प्राइस एट विच इट शुड बी मार्केटेड, ये बाई नहीं है, ये है बी। भाई क्या हो रहा है लैपटॉप को? ये बाई नहीं है, ये है बी। प्राइस एट विच इट शुड बी मार्केटेड बोल रहा है कि किस प्राइस पे आपको इसको मार्केट में सेल आउट करना है। यहाँ पे आपसे ये सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सो एज टू शो प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे सेल करो प्रॉफिट कितना होना चाहिए आपको? 10%। पहले कॉस्ट निकालो, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालो, उसमें 10% प्रॉफिट ऐड करो और फिर आएगी सेलिंग प्राइस। और ये जो प्रॉफिट भी गिवन है बच्चों, किसका गिवन है?
सेलिंग प्राइस का। किसका गिवन है? सेलिंग प्राइस पे। बोलो आई बात समझ में? क्वेश्चन आया? जी मैम कुछ हद तक आया, बाकी अभी सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा। जी बच्चों ये हमें डाटा गिवन था 200 यूनिट्स का। देखो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको पहले कॉस्ट शीट बनवाती हूँ ईयर 2017 की। मैन ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं अभी हम? ईयर एंडेड 2017 के लिए। ओके जी मैम। एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, यहाँ पे जैसे हमें मटेरियल और वेजेस में जो इंक्रीमेंट करना था, इंक्रीज करना था, वो हमें कैसा करना था बच्चों? मैम पर यूनिट करना है हमें। वो चेंज कैसा करना है? पर यूनिट। तो यहाँ पे बच्चों मैं दो कॉलम बनाऊंगी, एक बनाऊंगी टोटल कॉस्ट का कॉलम और एक बनाऊंगी कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम। ठीक है जी मैम बिल्कुल। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल। हमें 2017 का कॉस्ट शीट भी नहीं गिवन है, हमें 2017 का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अमाउंट, पीएनएल अकाउंट गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना था मैम? 1,20,000 और कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई थी मैम? 600। कैसे आई थी बच्चों? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 200। ये जो 1,20,000 का खर्चा हुआ था ये कितने यूनिट्स के लिए? 200 यूनिट्स के लिए। मैम वो 200 यूनिट्स तो टाइपराइटर्स की थी, टाइपराइटर फिनिश्ड गुड्स है। यहाँ पे मटेरियल की बात करें बच्चों, यहाँ पे देखो नॉर्मली जो एवरेज बच्चा होगा उसको ये डाउट नहीं आएगा, पर जो कुछ एडवांस्ड बच्चे उनके माइंड में ये डाउट आ सकता है, तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। हम यहाँ पे ये अजम्पशन अगर कहीं भी नहीं गिवन है तो हमें हर बार यही अज्यूम करना है कि फिनिश्ड गुड्स की एक यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की भी कितनी यूनिट्स लगती हैं? एक यूनिट लगती है। तो अगर 200 यूनिट्स टाइपराइटर के मैन्युफैक्चर होंगे, 200 यूनिट्स टाइपराइटर बनेंगे, तो मटेरियल भी कितना लगेगा? 200 यूनिट्स। मटेरियल भी कितना लगेगा? 200 यूनिट्स ही लगेगा। तो ये जो 1,20,000 है बच्चों, ये कितने यूनिट्स का है? 200 यूनिट्स का। तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 600 रुपीज। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 200। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट वेजेस की। डायरेक्ट वेजेस का खर्चा आपको गिवन है 1,80,000। 1,80,000। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 200 कितना होगा मैम? 900। कितना होगा? 900। डायरेक्ट वेजेस के बाद हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा यहाँ पे नहीं गिवन है, तो ये क्या आ जाएगी मेरी मैम? प्राइम कॉस्ट। ये क्या आ जाएगी मेरी? प्राइम कॉस्ट। कितनी? 1,20,000 प्लस 1,80,000, ये आ गया 3 लाख। और पर यूनिट का चार्ज कितना आ गया आपका? 1,500। 3 लाख डिवाइडेड बाई 200 करके आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्या 1,500 ही आ रहा है? जी मैम। प्राइम कॉस्ट में बच्चों क्या ऐड करते हैं हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 75,000। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड को यहाँ पे क्वेश्चन में किस नाम से डिनोट किया हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस। कितने हैं? 75,000। देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक्स की तो बात ही नहीं की हुई ओपनिंग और क्लोजिंग की, तो हम यहाँ पे उनका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो बच्चों कौन सी अमाउंट आ जाएगी मैम? फैक्ट्री कॉस्ट की 3,75,000 और 75,000 डिवाइडेड बाई कितने यूनिट्स बन रहे थे मैम? 200 बन रहे थे, तो पर यूनिट कितना है? 375 का। टोटल कितना हो गया? 3,75,000 डिवाइडेड बाई 200 यूनिट्स, ये आ गया 1875। फैक्ट्री कॉस्ट भी आ गई बच्चों। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे?
मैम यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है? मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आपको गिवन है 90,000, अंडरलाइन कर देती हूँ मैं इसको। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस गिवन है आपको 90,000। जनरल एक्सपेंसेस गिवन है 30,000। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस गिवन है 15,000। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना? 15,000। पर यूनिट कैलकुलेट कर लो। 90,000 डिवाइडेड बाई 200 कितना आ गया? 450। कितना आ गया? 450। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, आपको हर एक अमाउंट को क्या करना पड़ रहा है? बारी बारी 90,000 को डिवाइड किया 200 से, अब 30,000 को, अब 15,000 को करना है। तो आप क्या करोगे? 90,000 डिवाइडेड बाई 200 किया था आपने, 450 आ गया जी मैम। अब आप डायरेक्ट 30,000 प्रेस कर दोगे। क्या करोगे? डायरेक्ट 30,000 प्रेस करोगे तो इसका मतलब क्या आ गया? वो ऑटोमेटिकली 200 से डिवाइड हो गया और अमाउंट कितना आ गया? 150। ठीक है, अब मेरे को 15,000 को 200 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगी? 15,000 इज इक्वल टू, और ये कितना आ जाएगा मेरा? 75। टाइम, हमें जितना ज्यादा टाइम सेव हो सकता है एग्जाम में उतना ज्यादा टाइम सेव करना है। तो आपको कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक्स आनी बहुत जरूरी है। जहां जहां पे जरूरत होगी मैं आपको बताती जाऊंगी। और अब जो मेरी कॉस्ट आई है बच्चों वो कौन सी आ गई मैम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक में क्या देखा, अगर किसी फिगर को आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है तो एक बार हम डिवाइड करेंगे, पूरा लिखेंगे और आगे वाले अमाउंट्स में सिर्फ जिसको डिवाइड करना है वो लिखेंगे और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर देंगे। ओके मैम। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया मेरा? 90,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 कितना हो गया? 1,35,000 और 3,75,000 प्लस 1,35,000 कितना हो गया? 5,10,000। और ये 5,10,000 डिवाइडेड बाई 200 कितना हो गया मैम? ये आ गया 2,550। कितना आ गया? 2,550। क्रॉस चेक भी कर लो। 1875 प्लस 450 प्लस 150 प्लस 75 कितना आ रहा है मैम? 2,550 ही आ रहा है। क्रॉस चेक भी कर लिया। अब हम क्या ऐड करेंगे मैम? अब ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है जी मैम, गिवन है कितने? 45,000। 45,000। और यहाँ पे हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी ही यूनिट्स सेल आउट हो गई। तो यहाँ पे 45,000 को भी हम क्या करेंगे? 200 से ही डिवाइड करेंगे और फिगर कितना आ जाएगा? 225 का। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं मैम इसको नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड कर रहे हो, आप तो प्रोडक्शन वाले से ही कर रहे हो। बच्चों मैंने यहाँ पे इसको नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से ही डिवाइड किया है, बट क्वेश्चन में प्रोडक्शन यूनिट्स और सेल यूनिट्स दोनों ही आपकी क्या है? इक्वल है। तो ये भी कितना अमाउंट आ गया? 225। अब ये क्या हो गया मेरा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्या आ गया मेरा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आ गया? 5,10,000 प्लस 45,000, ये आ गया बच्चों आपका 5,55,000। और पर यूनिट चेक करो मैम, ये आएगा पर यूनिट 2,775। ये अब बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स तक हमने कर लिया। क्वेश्चन में देखो आपको सेल्स का फिगर भी गिवन है यहाँ पे क्रेडिट साइड में कितना? 6 लाख। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट क्या आएगा आपका मैम? बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर। सेल्स का अमाउंट कितना गिवन था मैम? 6 लाख। कितना गिवन था? 6 लाख। और पर यूनिट कितना हो गया?
6 लाख डिवाइडेड बाई 200, ये कितना हो गया आपका 3000। कितना हो गया 3000। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है। 6 लाख माइनस 5,55,000, ये कितना आ गया मैम 45,000। कितना आ गया 45,000 पर यूनिट। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 45,000 डिवाइडेड बाई 200 कितना आ गया 225। ये भी बैलेंसिंग फिगर की तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो आई बात समझ में। जी मैम। कॉस्ट शीट हमने बना ली किसकी, फॉर द ईयर 2017 की। हमसे पूछी नहीं थी 2017 की, बट यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन हमें दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने आपको बना के शो किया। हमसे पूछी कौन सी ईयर की थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पूछी थी ईयर 2018 की, तो हम वो बनाएंगे। चलो स्टार्ट करो मेरे साथ। जेड लिमिटेड की बनानी है बच्चों। किसकी बनानी है, जेड लिमिटेड की। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2018। इस बार मैंने कॉस्ट शीट के आगे वर्ड क्या लगा दिया बच्चों, एस्टिमेटेड। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट शीट है पूरी एस्टिमेटेड है, पूरा अनुमान है। 2018 में एक्चुअल में क्या होगा उसका हमें नहीं पता। ये सारे फिगर्स क्या है मेरे, एस्टिमेटेड फिगर्स है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दो कॉलम बना देंगे, एक टोटल कॉस्ट का कॉलम और एक यहाँ पे हम बना देंगे कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम। ठीक है, और ये मेरा एवरग्रीन कॉलम पर्टिकुलर्स का। अब देखो सबसे पहले कॉस्ट शीट में क्या आएगा मैम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में हमें देखो इस बार 2018 में क्या बोला हुआ था कि मटेरियल का प्राइस कितने से इंक्रीज होगा, 25% से। कितने से इंक्रीज होगा, 25% से। तो पहले कितना था हमारा, हमने कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट किया है, कितना है 600 रुपीज। कितना है 600 रुपीज। अब देखो हम लोग इसको वर्किंग नोट में बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बनाती हूँ। कितना प्राइस आया, कैसे आया, सब कुछ हमें शो करनी है। हर एक कैलकुलेशन आपको एग्जाम में शो करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे एस्टिमेटेड मटेरियल प्राइस पर यूनिट, एस्टिमेटेड मटेरियल प्राइस पर यूनिट। 2017 में कितनी थी बच्चों, 600। कितनी थी 600। बोल रहा है कि उसमें 25% इंक्रीज हो गया, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी शो कर सकते हो कि 600 का 125%, या फिर आप इसको ऐसे शो कर सकते हो 600 प्लस 25% ऑफ 600। तो ये कितना आ गया 750। कितना आ गया बच्चों 750। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट के कॉलम में लिखेंगे 750 और शो करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में। ये कैलकुलेशन हमने कहाँ पे शो किया, वर्किंग नोट नंबर 1 में। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, इस बार बच्चों प्रोडक्शन कितना था मैम 300 यूनिट्स का, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। इस बार जो प्रोडक्शन है वो कितना है 300 यूनिट्स का। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी मैम 750 मल्टीप्लाई बाई 300, ये आ गई 2,25,000। कितना आ गया 2,25,000। डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों बात करते हैं डायरेक्ट वेजेस की। डायरेक्ट वेजेस के लिए भी हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और इसको हम शो करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट मटेरियल के प्राइस में भी इंक्रीमेंट दिया हुआ था। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लिखेंगे एस्टिमेटेड वेजेस कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी मैम 900 थी। हमने जब 2017 का कॉस्ट शीट बनाया था बच्चों, वहां पे कितनी आ रही थी मेरी 900 रुपीज। वेजेस का कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा था 900। हमें चेंज किस में करना है, पर यूनिट में।
तो और इंक्रीज कितने से हुआ है 10% से, तो 900 का कितना परसेंट लेना है हमें 110%। 900 का 110% कितना हो गया मैम, ये हो गया 990। कितना हो गया 990। तो यहाँ पे हम 990 लिख देंगे कॉस्ट पर यूनिट के कॉलम में, और टोटल कितना आ जाएगा 990 मल्टीप्लाई बाई 300 कितना आ जाएगा 2,97,000। कितना आ जाएगा 2,97,000। अब क्या आ जाएगी बच्चों मेरी मैम प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें नहीं गिवन थे, तो ये क्या आ जाएगी मैम प्राइम कॉस्ट। कितनी आ जाएगी बच्चों 2,25,000 प्लस 2,97,000, ये आ जाएगा आपका 5,22,000। और पर यूनिट कितना आएगा मैम 2610 पर यूनिट की, ओ सॉरी 200 से डिवाइड नहीं करना, इस बार कितने से डिवाइड करना है मैम 300 से। इस बार डिवाइड कितने से करना है 300 से। तो मेरा प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया 1740। कितना आ गया 1740। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे मैम फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड, अब देखो बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से सुनना आप लोग। क्या बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा किसका मटेरियल और वेजेस की कंबाइंड कॉस्ट का। तो पहले मेरे को 2017 में देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कितना है। देखो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कितनी है मेरी 3 लाख, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस टोटल अमाउंट कितना है 3 लाख, और फैक्ट्री ओवरहेड से कितने 75,000। 3 लाख का कितना परसेंट है मैम 75,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख 25%। कितना है ये 25%। कैलकुलेशन वर्किंग नोट में शो करेंगे हम, इसकी वर्किंग नोट में 3 में मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस इन परसेंटेज फॉर द ईयर 2017। फॉर द ईयर 2017 मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कितने हैं 75,000, और बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होंगे किसके रेस्पेक्ट में कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। मटेरियल और वेजेस का कंबाइंड कॉस्ट कितना है, यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन था इसलिए हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस अपॉन डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय 100। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कितना था 75,000, डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 और डायरेक्ट लेबर 1,80,000। तो ये कितना आ गया 75,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, और ये आ गया बच्चों आपका 25%। जब मैं 2017 की बात कर रही थी तो मेरे मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कितने थे इन रेस्पेक्ट ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। बच्चों डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कंबाइंड कॉस्ट कितनी थी 3 लाख, 1,20,000 प्लस 1,80,000। कंबाइंड कॉस्ट कितनी थी 3 लाख। बोला 3 लाख का कितना परसेंट है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस मैम 25%। आप करके देख सकते हो 25% ऑफ 3 लाख कितना आएगा 75,000। मैम ये हमने कैलकुलेट क्यों किया बच्चों, इसलिए कैलकुलेट किया, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने क्या कहा था हमें कि प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होंगे, जितना मटेरियल और वेजेस इंक्रीज हुआ है उतना ही मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस भी इंक्रीज होगा, इसीलिए हमें ये परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ा। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस फॉर द ईयर 2018 कैलकुलेट करूं तो मैम 25% होगा किसका, जैसा हमने क्या देखा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है प्रोपोर्शनेटली। जितना यूनिट्स में चेंज होगा उतना ही कॉस्ट में भी चेंज होगा। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ जितना मटेरियल और लेबर में चेंज हो गया उसका 25% हम कैलकुलेट
कर लेंगे। ये क्या चेंज होगा, ये भी प्रोपोर्शनेटली 25% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। बच्चों मैं यहाँ पे डीएम और डीएल लिख रही हूँ, आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना है। 25% ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ डीएम एंड डीएल। बच्चों इस बार प्राइम कॉस्ट कितनी है मेरी, 5,22,000, 5,22,000। और हम दिखाएंगे भी इसको, कैलकुलेशन करेंगे कैसा है, 2,25,000 प्लस 2,97,000 प्लस 2,97,000, इसका 25% कितना हो गया, 5,22,000 का 25% कितना हो गया मैम, 1,30,500। कितना हो गया, 1,30,500। यहाँ पे मैं लिखूंगी 1,30,500। और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आया कैसे, 25% ऑफ 5,22,000। इसको हमने इसकी कैलकुलेशन शो कहाँ पे की है, वर्किंग नोट नंबर 3 में। ठीक है जी मैम, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। इसके कैलकुलेशन में हमने सब कुछ लिख रखा है कि 1,30,500 कैसे आया। और ये कितने यूनिट्स का है मैम, 300 यूनिट्स का, तो डिवाइडेड बाय 300, तो ये कितना आ जाएगा, 435। कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, 435। प्राइम कॉस्ट में मैं अगर फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा मैम, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। कितना आ रहा है, 5,22,000 प्लस 1,30,500, ये आ जाएगा बच्चों 6,52,500 डिवाइडेड बाई 300, कितना आएगा, 2175। कितना आ गया, 2175। ये वर्क्स कॉस्ट आ गया। इसमें क्या ऐड करेंगे मैम, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और इसने क्या कहा था, ऑफिस जिन खर्चों में कोई चेंज नहीं हुआ वो एज इट इज रहेंगे, उनपे आउटपुट चेंज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी खर्चे थे उनका हमें कोई भी चेंज नहीं बताया हुआ था। वो खर्चे क्या थे मेरे, फिक्स्ड थे, और हम उनको एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। जो 17 में थे वही 2018 में भी रहेंगे। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस एंड रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। कितना कितना गिवन था मैम, मैनेजमेंट एक्सपेंस 90, 30 और 15,000, 90,000, 30,000 और 15,000 पर यूनिट कैलकुलेट करो। 90,000 डिवाइडेड बाय 300 कितना आ गया मैम, 300। 30,000 डिवाइडेड बाय 300 कितना आ गया मैम, 100। और 15,000 डिवाइडेड बाय 300 ये कितना आ गया, 50। और वर्क्स कॉस्ट में अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दूं तो बच्चों क्या आ जाएगा मैम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आ रहा है टोटल बताओ, 6,52,500 प्लस 90,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 कितना आ गया, 7,87,500। और पर यूनिट कितना आ जाएगा मैम, 2625। पर यूनिट कितना आ जाएगा, 2625। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब हम क्या ऐड करेंगे मैम, अब हम ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। और इसने सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला था कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो मेरे पर यूनिट सेम रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सेलिंग एक्सपेंसेस पहले कितने थे पर यूनिट मैम, 225। कितने थे, 225। अब भी कितने रहेंगे, 225 ही रहेंगे, टोटलिटी में चेंज होंगे। 225 मल्टीप्लाई बाई 300 ये कितना हो गया, 67,500
500। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब ये क्या आ जाएगी मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आ गई मेरी टोटल कॉस्ट। क्या अमाउंट आ गया 787,500 प्लस 67500, ये आ गया बच्चों 8,55,000। कितना आ गया 8,55,000 डिवाइडेड बाय 300, ये कितना आ गया 2850। ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमसे कॉस्ट शीट पूछी थी, हमने पूरी बना ली। कॉस्ट शीट के बाद में बच्चों क्वेश्चन में आगे एक और पार्ट भी पूछा था कि बताओ सेलिंग प्राइस कितनी रखे, बस लैंग्वेज चेंज थी। क्या पूछा प्राइस एट विच इट शुड बी मार्केटेड, क्या पूछना चाह रहा है आपसे सेलिंग प्राइस की किस प्राइस में इसको हम मार्केट में सेल करेंगे, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है प्रॉफिट कितना होना चाहिए आपका 10% ऑन सेलिंग प्राइस। तो 10% ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया, अगर बच्चों सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा मैम 10% ऑफ 100 मीन्स 10 रुपीज। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा मैम 90 रुपीज। कॉस्ट कितनी आ जाएगी 90 रुपीज। देखो बच्चों जिस पे आपको प्रॉफिट गिवन है उसको 100 अज्यूम कर लो। उस केस में हमने कॉस्ट पे हमें प्रॉफिट गिवन था तो हमने कॉस्ट को 100 अज्यूम कर लिया था। इस पे हमें प्रॉफिट किस पे गिवन है सेलिंग प्राइस पे, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया सेलिंग प्राइस को 100। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कितना आ गया कॉस्ट 90 रुपीज। अगर मैं ये प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे अप्लाई करूं तो कितना होगा मैम 10/90 इंटू 100। 10/90 आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कॉस्ट का 1/9, कॉस्ट का 1/9 क्या होगा प्रॉफिट होगा। 10 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 11.11% कितना होगा 11। 10% ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया आपका 11.11% ऑन कॉस्ट। अब आपके माइंड में क्या डाउट आया होगा मैम जब हमने ऐसा पहले किया था तो आपने क्या किया था प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे दिया हुआ था तो आपने सेलिंग पे निकाल लिया, और अब जब सेलिंग पे दे दिया तो आप कॉस्ट पे निकाल रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है मैम। बच्चों उस क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स का इंफॉर्मेशन था। किसका इंफॉर्मेशन था सेल्स का इंफॉर्मेशन था, इसलिए मेरे को प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे चाहिए था सेल्स पे चाहिए था। और इस क्वेश्चन में मेरे पास टोटल कॉस्ट अवेलेबल है जो मैंने कैलकुलेट की है, तो मेरे को जो प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए वो किस पे चाहिए कॉस्ट पे चाहिए, इसलिए इस 10% को मैंने कन्वर्ट किया। 10% ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब होता है 11% या हम बोल सकते हैं 1/9। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगी प्रॉफिट ऐड करूंगी, और प्रॉफिट कितना है 1/9 ऑफ कॉस्ट। 8,55,000 का 1/9 या 11% कितना आ रहा है ये 8,55,000 का 95,000 कितना आ रहा है 95,000। और यहां से क्या आ जाएगा मेरा सेल्स 95,000 सेल्स है कितने 95,000 प्रॉफिट है कितने यूनिट्स का 300 का, तो पर यूनिट प्रॉफिट कितना आ रहा है मैम ये आ रहा है 316.67। सेल्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे बच्चों 8,55,000 प्लस 95,000 ये हो गई आपकी 9,50,000। 9,50,000 डिवाइडेड बाय 300 और ये कितना हो जाएगा आपका 3166.67। अब देखो आपको इसने क्या पूछा था कि मार्केट में किस प्राइस पे इसको सेल करेंगे प्रॉफिट पे 10% अचीव हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे पर यूनिट मार्केट में कितने में पर टाइपराइटर मार्केट में कितना सेल करना किस प्राइस पे सेल करना है 3166.67 पे। और बच्चों देखो क्वेश्चन में लिखा क्या था आपसे कॉस्ट शीट पूछी थी हमने कॉस्ट शीट बना दी। अब आगे आपसे पूछा था कि बताओ प्राइस कितनी है, तो आप नीचे अलग से भी इसको मेंशन करके आ जाना प्राइस एट विच द टाइपराइटर शुड बी मार्केटेड
एज इट इज लैंग्वेज लिख देना, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द प्राइस एट विच द टाइपराइटर शुड बी, जो क्वेश्चन में आपसे पॉइंट पूछे हैं वो आपको लास्ट में अलग से दिखाने चाहिए। द प्राइस एट विच द टाइपराइटर शुड बी मार्केटेड so as to earn a profit of 10% on selling price, so as to earn a profit of 10% on selling price is कितनी है मैम, 3166.67। इस प्राइस पे मेरे को टाइपराइटर को मार्केट में सेल आउट करना है। बोलो क्लियर है जी। मैम आपने यहाँ पे परसेंटेज निकाला है, क्या हम एक्स अज्यूम करके भी कर सकते हैं? जी बच्चों बिल्कुल अज्यूम कर सकते हो। आपको प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे गिवन है, सेल्स पे गिवन है, सेल्स को अज्यूम कर लो आप एक्स। अगर सेल्स एक्स है तो प्रॉफिट कितना होगा मैम, 10% ऑफ सेल्स, 10% ऑन एक्स कितना हो गया 0.10x। कॉस्ट आपको गिवन है कितनी, 8,55,000। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 0.10 किसके इक्वल होगा, सेल्स के इक्वल। तो यहां से ये क्या आ गया, 0.90x इज इक्वल टू 8,55,000। और यहां से मेरा x का वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा, कितना 8,55,000 डिवाइडेड बाय 0.90, और ये अमाउंट भी कितना आएगा आपके 9,50,000। ठीक है, जैसा आप लोगों को समझ में आए आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप ये प्रेजेंटेशन करते हो तो आपको वर्किंग नोट में दिखानी पड़ेगी, और वर्किंग नोट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 4। तो आपको फिर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये सेल्स का मैंने वर्किंग नोट शो किया है, कैलकुलेशन शो किया है वर्किंग नोट नंबर 4 में। बोलो क्लियर है जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। और जब सेल्स आ जाएगी 9,50,000 तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसका 10%। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो सेल्स कितना है 9,50,000 और प्रॉफिट कितना था सेल्स का 10% 95,000। जी मैम आ गया समझ में। फटाफट इसको नोट डाउन करो सब जल्दी से। किया नोट डाउन? जी मैम कर लिया। अब देखो आओ क्वेश्चन नंबर 13 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपको, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर एन इंजीनियरिंग कंपनी विच प्रोड्यूसेस स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स इन बैचेस ऑफ 1000 पीसेस ईच। क्या बोल रहा है, आपको कॉस्ट शीट बनानी है इंजीनियरिंग कंपनी की जो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, कंपोनेंट्स, और बैचेस में प्रोड्यूस करते हैं। हर एक बैच में कितने पीसेस बनते हैं बच्चों, 1000 पीसेस। एक एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, बैच में क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग होती है। और एक बैच में कितने पीसेस बनते हैं कंपोनेंट के, 1000 यूनिट्स यहाँ पे बनते हैं। ए बैच पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस। कौन कौन सी, एक बैच 3 प्रोसेस से पास होगा। जब वो 3 प्रोसेस से पास होगा उसके बाद जाके वो फिनिश्ड गुड्स बनेगा। अब वो प्रोसेस कौन कौन सी है, फाउंड्री, मशीनिंग एंड असेंबली। द मटीरियल्स यूज्ड फॉर अ बैच नंबर 001। यहाँ पे देखो जो भी हम लोग बैच कॉस्टिंग एक चैप्टर भी आएगा उसमें पढ़ेंगे, हर एक बैच के साथ एक नंबर अटैच होता है। यहाँ पे वो नंबर दिया हुआ है, बैच नंबर 001 में मटेरियल कितना यूज हुआ है। बोल रहा है फाउंड्री में हुआ 1300 टन, और प्राइस भी दे दिया आपको एट द रेट ₹50 पर टन, ऑफ विच 50 टन वर सेंट बैक टू स्टोर। 1300 टन इशू किए थे, 1300 टन इशू किए थे, और बोल रहा 50 टन उसमें से रिटर्न कर दिए। ये जो इंफॉर्मेशन है बच्चों किसकी है, मटेरियल की। अल्टीमेट यूज में कितने लिए, 1300 माइनस 50, कितने टन्स,
12 मटेरियल यूज कितना हुआ 1250 टन, किस प्राइस पे, एट द रेट ₹50 पर टन। ठीक है, फिर आपको डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स का खर्चा दे दिया तीनों प्रोसेस में डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना है 200 आवर्स एट द रेट ₹10। बच्चों यहाँ पे ये ऐसे गिवन है ₹10, इसका मतलब है ये पर आवर की इंफॉर्मेशन है आपके पास। किसकी इंफॉर्मेशन है, लेबर ने 200 घंटे काम किया है और 1 घंटे का हम उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं 10 रुपीज। तो फाउंड्री प्रोसेस में टोटल लेबर को हम पैसे कितने देंगे मैम 2200 मल्टीप्लाई बाई 10। ऐसे ही मशीनिंग और असेंबली का डायरेक्ट लेबर का खर्चा आपको गिवन है। फिर आते हैं ओवरहेड्स पे, आपको डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट लेबर दे दिया, अब ओवरहेड्स, सारा ओवरहेड्स आपको एक साथ बता दिया, फर्दर क्लासिफाई नहीं किया हुआ इनको 3 पार्ट्स में। कितना ₹15 पर लेबर आवर कितने लगे वो हमें यहाँ पे गिवन है, और ओवरहेड्स जितने भी लेबर आवर लगे हैं ₹15 पर लेबर आवर कॉस्ट अराइज हुई है। ऐसा ही मशीनिंग और असेंबली में भी आपको प्रोवाइडेड है। A comparison of actual cost with estimated cost discloses that material and overheads have exceeded the estimates by 20%। ये क्या बोल रहा है बच्चों कि एक्चुअल कॉस्ट को हमने जब एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ कंपेयर किया तो क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई, क्या चीज सामने आई कि जो मटेरियल और ओवरहेडेड है वो एस्टिमेट से 20% ज्यादा है। जितना आपने एस्टिमेट किया था उससे 20% ज्यादा इनकर हुए हैं। Whereas the estimated labor cost is 10% more than the actual। जो लेबर कॉस्ट है वो एक्चुअल से कितनी परसेंट ज्यादा है 10%। देखो तीनों कॉस्ट के कंपोनेंट्स की आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी। बोल रहा है मटेरियल और ओवरहेड तो कितने से ज्यादा, जो आपने एस्टिमेट किया था, जो आपने सोचा था उससे एक्चुअल में जब हुए तो 20% ज्यादा इनकर हुए। और लेबर के लिए क्या बोल रहा है, जितना आपने सोचा था उससे 10% ज्यादा हुए हैं। एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल। देखो वापस पढ़ना इसको। एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल, मींस लेबर कॉस्ट एक्चुअल में कम हुई है। क्या बोल रहा है, एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट 10%, आपने जो सोचा था वो 10% ज्यादा सोची थी, एक्चुअल में 10% कम हुई है। और मटेरियल और ओवरहेड्स हैव एक्सीडेड द एस्टिमेट्स बाय, यहाँ पे मटेरियल और ओवरहेड्स तो इंक्रीज हुए हैं। मटेरियल देखो, मटेरियल एंड ओवरहेड्स हैव एक्सीडेड द एस्टिमेट्स बाय 20%। दोनों लाइनों का मतलब समझना बच्चों। बोल रहा है मटेरियल और ओवरहेड्स, तो आपने जो एस्टिमेट किया था उससे एक्सीड कर गए, कितना परसेंट 20%। मींस मटेरियल और ओवरहेड दोनों क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। एस्टिमेट हमने कम किया था और एक्चुअल में खर्चा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जबकि लेबर के लिए क्या बोल रहा है, लेबर कॉस्ट इज 10% मोर देन द एक्चुअल। एक्चुअल आपने लेबर कॉस्ट को एस्टिमेशन ज्यादा किया था, एक्चुअल में कम हुआ है। मतलब लेबर एक्चुअल में क्या हुई है, आपकी कम लगी है। लेबर कॉस्ट का खर्चा एक्चुअल में आपके 10% कम लगा है। सो द वेरिएंसेस विद रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट्स। पहले तो यहाँ पे इसने क्या बोला, कॉस्ट शीट बनानी है। इस कॉस्ट शीट में ही आपको वेरिएंसेस भी शो करने हैं कि एक्चुअल और वेरिएंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंसेस। क्या होता है, डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। बोल रहा है कि एक्चुअल और एस्टिमेट्स में, एक्चुअल और एस्टिमेट्स में कितना डिफरेंस है वो आपको साथ साथ ये भी बताना है। अब देखो बच्चों, कहीं भी क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि ये डाटा एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है। कहीं भी नहीं बताया हुआ कि डाटा एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है। तो बच्चों अगर एस्टिमेटेड होता तो जैसे लास्ट क्वेश्चन की तरह मेरे को पर्टिकुलरली बताता कि ये एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन है। हमारी ये जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो कौन सी है, एक्चुअल है। एक्चुअल भी कैलकुलेट करेंगे एज वेल एज एस्टिमेटेड भी, और साथ में वेरिएंस भी हम यहाँ पे बताएंगे। एक बात और, ये जो ओवरहेड्स है ये भी नहीं गिवन है कि किसके हैं, फैक्ट्री के, ऑफिस के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के।
तो आप लोग बताओ मेरे को सोच के कि ये जो ओवरहेड्स है वो कौन से हैं। ये जो ओवरहेड्स आपको यहाँ पे गिवन है वो कौन से ओवरहेड्स है बच्चों। प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है मैम, फैक्ट्री में। 3 प्रोसेस से पास होता है आपका जो कंपोनेंट है फिनिश्ड गुड्स बनने के लिए, 3 प्रोसेस से पास होता है। और ये जो ओवरहेड्स आपको बताए हुए हैं वो किसके हैं, प्रोसेस से। बच्चों प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है मैम, फैक्ट्री में। कहाँ पे होती है, फैक्ट्री में। तो जो ये ओवरहेड्स है ये कौन से ओवरहेड्स हैं आपके, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन में आपको सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट तक ही कैलकुलेट करना है। बोलो कर लोगे, जी मैम। चलो करो मेरे साथ, ट्राई करो। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, देखो कितना आपसे होता है। उसके साथ फिर आप, उसके बाद आप फिर मेरे साथ करो, ठीक है। आपको जो कॉस्ट शीट बनानी है वो किसके लिए बनानी है मैम, इंजीनियरिंग कंपनी दिया हुआ है, नाम वाम नहीं दिया हुआ। बच्चों जब भी बैच कॉस्ट शीट बनती है, जब भी बैच कॉस्ट शीट बनती है तो उसके साथ बैच नंबर लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं बैच नंबर 001 के लिए। कॉस्ट शीट किसके लिए बना रहे हैं, बैच नंबर 001 के लिए, ठीक है जी मैम। अब देखो यहाँ पे मैं 3 कॉलम बनाऊंगी बच्चों। कितने कॉलम, 3 कॉलम। एक तो बनाऊंगी एक्चुअल का, क्योंकि मेरे को एक्चुअल भी बताना था। एक मेरे को बताना था एस्टिमेटेड, तो मैं एस्टिमेटेड का कॉलम भी बनाऊंगी। एक मेरे को वेरिएंसेस भी बताने थे, डिफरेंस भी बताना था, तो मैं वेरिएंसेस का कॉलम भी बनाऊंगी। और ये मेरा पर्टिकुलर्स का कॉलम, आवर ग्रीन वाला कॉलम मेरा, ठीक है। एक्चुअल, एस्टिमेटेड और वेरिएंसेस तीनों हम लोग एक ही कॉस्ट शीट में बना लेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल की। किसकी बात करेंगे, मटेरियल की। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। बच्चों जब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या गिवन था कि फाउंड्री प्रोसेस में 1300 टन्स मटेरियल प्रोसेस हुआ, जिसमें से 50 वापस रिटर्न कर दिया। तो मटेरियल प्रोसेसिंग में गया कितना, मींस कंज्यूम कितना हुआ, 1250 टन्स। अब आपके माइंड में क्या आया होगा मैम, फाउंड्री में 1250 गया है, मशीनिंग में कितना गया है, असेंबली में कितना गया। अरे बच्चों जो फाउंड्री से बाहर निकला है वही मशीनिंग की प्रोसेस में गया है, और वही मशीनिंग से बाहर निकल के कौन सी प्रोसेस में गया है, असेंबली में। मटेरियल एक बार ही इनपुट होता है प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में इनपुट हुआ है, फाउंड्री में। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस से पास होता है, फाउंड्री से। कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, 1250 टन्स एट द रेट ₹50। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूं तो कितना आ जाएगा, 1250 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना आ गया। एक्चुअल में मटेरियल लगा कितना है, 62,500 का। कितना लगा है, 62,500 का। अब एस्टिमेटेड निकालो मटेरियल के लिए। बच्चों एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन क्या थी कि जो हमने सोचा था उससे 20% ज्यादा हुआ है। जो हमने सोचा था, जो हमने एस्टिमेट किया था, एक्चुअल में उससे 20% ज्यादा हुआ है। तो ये जो 62,500, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ 120% अमाउंट है। 100% एस्टिमेटेड है, बोल रहा है 100 से 20% ज्यादा है। तो ये जो 62,500 है बच्चों, ये कितना परसेंट अमाउंट है मैम, 120। तो 100% कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 62,500 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आएगा, 52,083। अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हो तो 0.33 यहाँ पे आप यूज में ले सकते हो। जी मैम आ गया समझ में हमें। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि 120% है तो आपको देखो कैसे समझना है। एस्टिमेटेड हमें नहीं पता कितना है, अज्यूम कर लो इट एज x, ठीक है। बोल रहा है एस्टिमेटेड से ज्यादा हुए हैं, एक्चुअल में कितना परसेंट, 20%। तो x का हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 20% ऑफ x, और एक्चुअल फिगर आ जाएगा। एक्चुअल का हमें पता ही है कितना है, 62,500x। तो ये कितना हो गया, 1.20x विच इज इक्वल टू 62,500, और x का अमाउंट यहाँ से आ जाएगा आपका 62,500 डिवाइडेड बाई 1.20
डिवाइडेड बाई 1.20 और ये आ जाएगा 52,083। बच्चों वेट करो। ठीक है, और ये जो 52,083 अगर आप x अज्यूम करते हो तो आपको इसको वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा। बोलो आई बात समझ में? जी मैम आ गई। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो कि ये जो 62,500 है ये 120% अमाउंट है, आपको निकालना कितना है? 100%। ओके मैम आ गया समझ में। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे मैम? मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद आपको डायरेक्ट लेबर गिवन है, और लेबर तो हर प्रोसेस में काम करेगी या नहीं? जी मैम बिल्कुल करेगी। तो जो डायरेक्ट लेबर यहाँ पे आपके आएगा वो हर एक प्रोसेस का आएगा। डायरेक्ट लेबर फाउंड्री का भी, मशीनिंग का एंड असेंबली का। फाउंड्री का कितना है मैम? 200 आवर्स लगे हैं फाउंड्री प्रोसेस में लेबर को, और हमने लेबर को पे कितना किया है? 10 पर आवर। 1 घंटे के 10 रुपए दिए हैं और टोटल लेबर को टाइम कितना लगा है? 200 आवर्स। तो टोटल पेमेंट कितना करेंगे? 200 मल्टीप्लाई बाई 200 आवर्स मल्टीप्लाई बाई ₹10 कितना हो गया मैम? 2000। कितना हो गया? 2000। ऐसा ही मशीनिंग और असेंबली का भी 100 आवर्स एट द रेट ₹5 और असेंबली में 100 आवर्स एट द रेट ₹15। 100 आवर्स मल्टीप्लाई बाई ₹5। टोटल पेमेंट कितना किया लेबर को मैम? 500 का, और असेंबली में 100 आवर्स वर्क किया है, पर आवर हमने दिया है 15 रुपीज। तो पेमेंट कितना हुआ है? 1500। पेमेंट कितना हो गया? 1500। और इनको मैं टोटल कर दूं तो बच्चों क्या आ जाएगी मेरी? प्राइम कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे को कहीं भी नहीं गिवन। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? 62,500 प्लस 2,500 प्लस 1,500, ये आ गया बच्चों 66,500। कितना आ गया? 66,500 एक्चुअल का प्राइम कॉस्ट आ गया। अब बात करते हैं एस्टिमेटेड की। अब बच्चों जब मैं एस्टिमेटेड निकालूंगी तो साफ साफ बोला हुआ है कि एस्टिमेटेड एक्चुअल से 10% ज्यादा है, तो 2000 का 110% कितना हो गया? 2000 प्लस 10% मैम 2200। कितना हो गया? 2200। मैम यहाँ पे भी तो हम ऐसा कर सकते थे -20%, -20% भी तो कर सकते थे बच्चों। यहाँ पे हमें ये नहीं गिवन था कि एक्चुअल से 20% कम हुआ है, उसने बोला था कि एस्टिमेटेड में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते थे, बट क्वेश्चन ने बोला कि एक्चुअल में 10% इंक्रीज हो गया। एस्टिमेटेड जो था वो 10% एक्चुअल से ज्यादा था, एक्चुअल में 10% हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मेरे को मटेरियल और ओवरहेड्स का जो परसेंटेज गिवन है बच्चों 20%, वो किस पे गिवन है? एस्टिमेट्स पे। और ये जो 10% मेरे को गिवन है वो किसका गिवन है? एक्चुअल का। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। 2000 का 10% कितना हो गया? 200 रुपीज। तो 2000 प्लस 200 कितना हो गया? 2200। फिर 510 का 110% कितना हो गया मैम? 550। कितना हो गया? 550। 1500 का 110% कितना हो गया मैम? 1650। कितना हो गया? 1650। और टोटल कितना हो गया बच्चों? 52083 प्लस 2200 प्लस 550 प्लस 1650, ये टोटल हो गया आपका 56483। टोटल कितना हो गया? 56483। अब बच्चों बात करते हैं वेरिएंसेस की। ध्यान से सुनना, वेरिएंस क्या होता है? डिफरेंस। आप पहले बताओ, आप पहले एस्टिमेट करोगे या बच्चों एक्चुअल फिगर सोचोगे? मैम पहले तो एस्टिमेट करेंगे। हमने सोचा था कि मटेरियल का खर्चा होगा 52,083। क्या सोचा था हमने? मटेरियल का खर्चा होगा 52,083, बट एक्चुअल में खर्चा हुआ कितना? 62,500। तो कितने का एक्स्ट्रा हुआ?
मैम 62,500 माइनस 52083 ये हुआ है एक्स्ट्रा कितने का हुआ मैम 10,417 का। अब देखो बच्चों जब भी वेरिएंसेस आप कैलकुलेट करोगे तो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टडी नोट 6 का चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी आप वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो उसके ब्रैकेट में आपको ए या फिर उसके आगे आपको ब्रैकेट में ए या फिर एफ लगाना है, दोनों में से एक लगाना है। अब ये ए और एफ क्या होता है बच्चों, ए का मीनिंग होता है एडवर्स और एफ का मीनिंग होता है फेवरेबल। अगर कंपनी के लिए ये डिफरेंस फायदे वाली बात है तो क्या लगा देंगे फेवरेबल लगा देंगे, और कंपनी के लिए ये जो डिफरेंस है ये एडवर्स है नुकसान दे रहा है तो क्या लगा देंगे ए लगा देंगे। अब ध्यान से सुनना, कंपनी ने सोचा था कि 52,083 का खर्चा होगा मटेरियल पे, बट खर्चा हुआ कितना 62,500 का, ज्यादा हुआ या नहीं, खर्चा ज्यादा होता है तो कंपनी के लिए फेवरेबल होगा या एडवर्स। मैम फेवरेबल कैसे हो सकता है, ये तो कंपनी के अगेंस्ट वाली सिचुएशन है। अगर खर्चा कम होता तो कंपनी के लिए फेवरेबल होता, बट यहाँ पे खर्चा क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, और जब जब खर्चा ज्यादा होगा हमेशा कंपनी के लिए कैसी सिचुएशन रहेगी एडवर्स। तो मैं इसके ब्रैकेट में क्या लगाऊंगी यहाँ पे ए, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लगा देंगे ए। फिर आओ लेबर पे, सोचा था 2200 का खर्चा होगा, हुआ कितना 2000 का, सोचा था 2200 का खर्चा होगा, हुआ कितना सिर्फ 2000 का। बताओ कंपनी के लिए फायदे वाली बात है या नहीं, जी मैम बिल्कुल 200 से खर्चा कम हो रहा है। खर्चा अगर कम होता है तब कंपनी के लिए क्या होगा फेवरेबल सिचुएशन। खर्चा कितने से कम हुआ मैम 200 से, तो आपको अमाउंट भी बतानी है एज वेल एज ये भी बताना है कि वो एडवर्स है या फिर फेवरेबल है। जो ये 10,417 था वो एडवर्स था और ये जो 200 है वो क्या है फेवरेबल। अब यहाँ पे फिर से आओ, सोचा था मशीनिंग में डायरेक्ट लेबर का खर्चा होगा 550 का, बट हुआ कितने का एक्चुअल में सिर्फ 500 का। सोचा था ज्यादा होगा, हुआ कम, खर्चा कम होता है तो बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर से फायदे वाली बात, डिफरेंस कितना है 50 का और 50 रुपए का, यहाँ पे क्या हुआ है फायदा हुआ है। एस्टिमेटेड कितना था 1650, स्टार्टिंग में सोचा था खर्चा होगा 1650 का, एक्चुअल में खर्चा हुआ है सिर्फ 1500 का, तो क्या है मैम इसका मतलब 150 रुपए फायदा है। अगर खर्चा कम होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगी फेवरेबल सिचुएशन। जी मैम बिल्कुल। यहाँ पे बताओ बच्चों मेरे को टोटल कितना हुआ मैम, सोचा था प्राइम कॉस्ट इंकर होगी 66,500 की, सॉरी ये तो एक्चुअल है, सोचा था प्राइम कॉस्ट इंकर होगी 56,483 की, बट एक्चुअल में प्राइम कॉस्ट इतनी इंकर हुई है, खर्चा ज्यादा हुआ है, तो कैसी सिचुएशन है मैम एडवर्स सिचुएशन है। 66,500 माइनस 56,483 10017, डिफरेंस कितने का है 10017, और ब्रैकेट में मैम एडवर्स, क्योंकि खर्चा ज्यादा होता है। जितना कंपनी ने सोचा था हमेशा कहां से देखेंगे एस्टिमेटेड से, क्योंकि पहले एस्टिमेट करते हैं, एक्चुअल में तो पता कब चलता है जब हमारा पीरियड एंड होता है। एस्टिमेट कब करते हैं जब पीरियड स्टार्ट होता है, तो हमने एस्टिमेट जो किया उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल से। अगर इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो बच्चों कॉस्ट अगर कम हो रही है एक्चुअल में तो कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है, और अगर कॉस्ट ज्यादा होती है एक्चुअल में तो कंपनी के लिए कैसी सिचुएशन है एडवर्स सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पे आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे 10,417 मतलब एडवर्स है, माइनस का फिगर है, और ये तीनों फेवरेबल है, तो यहाँ ये क्या होंगे मेरे ऐड होंगे। नेट इफेक्ट देखो कितना आ रहा है इनका 200 प्लस 200 400 प्लस का और माइनस का 10,417, तो बच्चों माइनस का क्या आएगा 10,017, तो यहाँ पे हमने यही तो लिखा है कि एडवर्स है 10,017। बोलो क्लियर है जी मैम। हमें सिर्फ लिखना है कि अमाउंट कितना आया है और
वो सॉरी डिफरेंस कितना आया है और वो एडवर्स है या फिर फेवरेबल है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि आपको क्या बताना है, वेरिएंसेस बताने हैं, ठीक है। वेरिएंसेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल। वेरिएंसेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल। जितना आपने सोचा था और एक्चुअल में जितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, आपका वेरिएंसेस। और जब भी वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे हमेशा बताना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंस हुआ, ये जो वेरिएंस आया है, वो कंपनी के लिए फायदे वाली सिचुएशन है या फिर नुकसान वाली। अगर फायदे वाली है तो फेवरेबल एफ लगाएंगे, और अगर नुकसान वाली है तो एडवर्स सिचुएशन है तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडवर्स। बोलो आई बात समझ में? जी मैम। अब बच्चों प्राइम कॉस्ट में हम कौन से खर्चे ऐड करेंगे मैम, फैक्ट्री ओवरहेड। कौन से ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आपको तीनों प्रोसेस के गिवन थे बच्चों, फाउंड्री के, मशीनिंग के और असेंबली के। कितने कितने, 15 रुपीज पर लेबर आवर, 20 रुपीज पर लेबर आवर और 10 रुपीज पर लेबर आवर। और लेबर आवर्स आपको यहाँ पे डायरेक्ट लेबर वाले कॉलम में प्रोवाइडेड हैं। यहाँ पे था 15 रुपीज तो, और लेबर आवर्स कितने थे 200, और मशीनिंग में लेबर आवर्स कितने हैं मैम 100, और यहाँ पे ओवरहेड का रेट क्या है ₹20 पर लेबर आवर। असेंबली में मैम, असेंबली में आवर्स लगे लेबर को 100 और पर आवर रेट है 10 रुपीज 10। तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करो, 200 इंटू 15 कितना हो गया 3000, 100 इंटू 20 2000, 100 इंटू 10 ये 1000, और ये क्या आ जाएगी बच्चों आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। ये क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट। और कॉस्ट शीट सिर्फ हम यहाँ तक ही बनाएंगे क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरे को नहीं प्रोवाइडेड है। 3000 प्लस 2005 प्लस 66,500 प्लस 6000 कितना हो गया मैम 72,500। कितना हो गया 72,500। अब बात करते हैं बच्चों एस्टिमेटेड की। अब बात किसकी करेंगे हम, एस्टिमेटेड की। एस्टिमेटेड के लिए देखो क्या बोला हुआ है इसने ओवरहेड्स के लिए कि एस्टिमेट से ज्यादा है 20%, तो वही बात हम करेंगे फिर से जो मटेरियल में की थी। ये जो 3000 है ये कितना परसेंट अमाउंट है मैम 120, और हमें चाहिए 100%। तो हम क्या करेंगे 3000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कितना आ गया 2500। कैसे आया 3000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। अब 2500 में आप 20% ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा 3000 आना चाहिए, 3000 ही आ रहा है, इस पे 20% आप अप्लाई करोगे, ठीक है। 2000 कितना परसेंट अमाउंट है 120, तो 100% कितना होगा, पॉइंट्स में आ रहा है, मैं इसको राउंड ऑफ कर रही हूँ 1667। कितना 1667। फिर बात करते हैं असेंबली। 1000 जो अमाउंट है वो 120% है, 100 कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 833। कितना आ गया 833। टोटल कितना आ रहा है ये 2500 प्लस 1667 प्लस 833। फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल कितने आ रहे हैं बच्चों 5000, 5000 प्लस 56,483, ये हो जाएगा आपका 61,483। 61,483 अमाउंट। जी मैम। अब फिर से वेरिएंस की बात करते हैं। हमने सोचा था ओवरहेड्स का खर्चा होगा 2500 का, और खर्चा हो गया 3000 का। खर्चा ज्यादा हो गया, तो खर्चा ज्यादा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है एडवर्स सिचुएशन। तो यहाँ पे 500 आ गया एडवर्स का, 500 आ गया एडवर्स का। फिर इसमें भी सेम ऐसा ही 16, ये भी खर्चा ज्यादा हो गया तो सिचुएशन कौन सी है एडवर्स। कितने से 333 से। और यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है ओवरहेड, ऑब्वियस सी बात है मैम सब में ऐसा ही होगा, एक ही सिचुएशन दी हुई है। जी बच्चों बिल्कुल 167
एडवर्स का। बोलो क्लियर है जी मैम। अब सोचा था फैक्ट्री कॉस्ट इंकर होगी 61,483 की, एक्चुअल में लग गया पैसा ज्यादा, कितना 72,500, कितने से इंक्रीज हो गई 11,017 से। एडवर्स सिचुएशन, और यहाँ पे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, एडवर्स है मतलब ये भी माइनस का फिगर और ये तीनों भी माइनस का फिगर। देखो टोटल देखो इनका क्या इतना ही आ रहा है 10017 प्लस 500 प्लस 333 प्लस 167, कितना आ रहा है 11017, यही आ रहा है। ठीक है, मीन्स हमारा आंसर सही है। तो हमने बच्चों देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या क्या पूछा था, सारी चीजें हमने यहाँ पे बता दी। पहले इसने बोला कि कॉस्ट शीट बनाओ, और कॉस्ट शीट कहाँ तक बनेगी, सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट तक, क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं गिवन है। फिर लास्ट लाइन में इसने बोला था शो द वेरिएंसेस, क्या बताना था आपको, वेरिएंसेस बताना था विद रेस्पेक्ट टू द एस्टिमेट्स। वेरिएंसेस बताएंगे तो ऑब्वियसली बात है किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे, एस्टिमेट्स के रेस्पेक्ट में ही बताएंगे। वेरिएंसेस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल, एस्टिमेटेड और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, आपका वेरिएंस। और जब भी हम वेरिएंसेस बताते हैं हमेशा ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, या तो एडवर्स सिचुएशन है या फिर फेवरेबल सिचुएशन है, तो ए या फिर एफ हम यहाँ पे लगाएंगे। बोलो क्लियर है जी मैम। बच्चों जब भी बैच की कॉस्ट शीट बनाते हैं तो हमेशा आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी चाहिए। यहाँ पे एक बैच में कितनी यूनिट्स बन रही थी, कितने पीसेस बन रहे थे मैम, 1000 पीसेस बन रहे थे। तो बच्चों आपको कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट करनी चाहिए। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, जो भी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आई है उसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। जो भी फैक्ट्री कॉस्ट आई है उसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो फैक्ट्री कॉस्ट आई है ये बच्चों कितने पीसेस की है मैम, 1000 की। पूरे बैच की कॉस्ट है या नहीं जी मैम, पूरे बैच की कॉस्ट है। और एक बैच में यूनिट्स बनती कितनी है 72,500, तो पर यूनिट का खर्चा कितना हो गया मैम 72.5, कितना हो गया 72.5, और ये कितना हो गया 61.483, ये कितना हो गया आपका 61.483। डिफरेंस हमने सोचा था एक यूनिट बनाएंगे तो कितने का खर्चा आएगा 61.483 का, और एक्चुअल में खर्चा आ गया कितना बच्चों 72.5 का। तो कितना डिफरेंस आ रहा है मैम, ये डिफरेंस आ रहा है 11.017 का, और डिफरेंस कैसा है एडवर्स, डिफरेंस कैसा है एडवर्स। आप 11,017 को यहाँ पे क्या कर सकते थे 1000 से भी डिवाइड कर सकते थे। बोलो आई बात समझ में। जब भी बैच कॉस्ट शीट बनाएंगे लास्ट में कॉस्ट पर यूनिट जरूर निकालेंगे, क्योंकि हमें एक यूनिट की पूरा बैच का कॉस्ट शीट बनाइए, एक यूनिट का भी आपको बताना पड़ेगा कि कॉस्ट पर यूनिट कितना है। बोलो क्लियर है जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम, नो डाउट। अब आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। An advertising agency has received an inquiry for which you are supposed to submit the quotation. ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसमें टाइम लग जाएगा बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था। बोल रहा है 130 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल वर इश्यूड टू फाउंड्री। फाउंड्री में कितने टन्स इश्यू हुए 130।
द यील्ड एट द फाउंड्री इज 90%, बोथ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। बोला जो यील्ड है फाउंड्री पे वो 90% है, मतलब 10% क्या हो जाता है, लॉस है। अगर आपने 130 टन्स इनपुट किए हैं, अगर आपने 130 टन्स इनपुट किए हैं तो आउटपुट कितना निकलेगा, 130 माइनस 10%, 10% लॉस हो जाएगा, सिर्फ 90%, 117 यूनिट्स ही बाहर निकलेगी। अगर फाउंड्री से 117 यूनिट्स ही बाहर आ रही है तो बच्चों मशीनिंग में कितनी यूनिट्स इनपुट होंगी मैम, 117 ही होगी। फिर क्या बोल रहा है, नॉर्मल एंड एक्चुअल यील्ड एट द मशीनिंग प्रोसेस इज 95%। बोल रहा है कि मशीन प्रोसेस में जो यील्ड है वो कितना है, 95%। जितना आप इनपुट करते हो उसका 5% क्या हो जाता है, लॉस। मतलब 111 पॉइंट बाहर कितना आएगा, सिर्फ 111 यूनिट्स। फिर बोल रहा है नो लॉस इन द असेंबली प्रोसेस, असेंबली प्रोसेस में कोई लॉस नहीं होता, जितनी यूनिट्स आप इनपुट करोगे बाहर भी उतनी ही यूनिट्स निकलेगी। तो बच्चों हमने देखो मटेरियल की कितनी यूनिट्स इनपुट की थी मैम, 130, और लास्ट में कितनी निकली है, 111। मतलब लॉस कितने यूनिट्स का हो गया, 19 यूनिट्स का। लॉस कितना हो गया हमें, 19 यूनिट्स का। और अदर डिटेल्स भी आपको यहाँ पे गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है, कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें आपको एलिमेंट वाइज कॉस्ट ऑफ आउटपुट बताना है, साथ ही साथ पर टन भी बताना है, मींस टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट दोनों का ही बताना है। कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में हो गए बच्चों, 16, 17 एंड 18। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए 16, 17 एंड 18 आपका होमवर्क है, एज वेल एज 11th क्वेश्चन भी आपका क्या है, होमवर्क है। और 12th क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन कर दी थी मैंने बच्चों, नहीं मैम 11th में एक्सप्लेन किया था, 11th होमवर्क है और 10th होमवर्क। ओके, टोटल 5 क्वेश्चन बच्चों आज आपको होमवर्क में मिले, आपको अच्छा से करना है और होमवर्क करके ही आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है देखने का, ठीक है। 10th, 11th, 16th, 17th एंड 18th ये 4-5 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों हम लोग, होमवर्क भी नेक्स्ट क्लास में ही आपका चेक करेंगे। बाय बाय।